अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, सो दिस इज़ गोइंग टू बी द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल एज हमारे किंग जॉर्जस मेडिकल यूनिवर्सिटी से 733 पोस्ट जो है नर्सिंग ऑफिसर की निकली हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ऑफिसर शालिनी दिस साइड एंड टुडेज वीडियो इज़ ऑल अबाउट द 733 पोस्ट। वीडियो में हम बात करने वाले हैं जितनी भी हमारी डिटेल्स हैं फॉर्म से रिलेटेड, कितनी पोस्ट हैं, क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशंस क्या क्या मांगी गई हैं, उन सब के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फॉर्म है वो वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा, जो कि अभी नहीं हुआ है, उसका लिंक अभी जनरेट नहीं हुआ है, सिर्फ नोटिफिकेशन आई है। तो जितने भी हमारी डिटेल्स हैं वो www.kgmu.org पर अवेलेबल होंगी। टोटल पोस्ट हमारी 733 हैं, जिसमें से 107 बैकलॉग की पोस्ट हैं। ठीक है, जिसमें से 4 इन बैकलॉग पोस्ट जो हमारी निकली हुई हैं, इसमें 4 सीट्स ओबीसी की हैं, 78 सीट्स जो हैं एससी की हैं, 25 सीट्स जो हैं वो एसटी की हैं। तो ये हमने बात करी 733 में जो 107 बैकलॉग की सीट्स हैं, और उसके अलावा जो हमारा जनरल रिक्रूटमेंट की सीट्स हैं दैट इज़ 626, जिसमें ओबीसी की हमारी 164, एससी की 126, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 264 और ईडब्ल्यूएस की 60 सीट्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम बता दें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फॉर्म अभी हमारा अवेलेबल नहीं हुआ है। तो इसमें क्या है, अगर आप बैकलॉग और जनरल दोनों की पोस्ट पे अपनी दावेदारी रखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये हमारा एग्ज़ाम जो है वो इसी एग्ज़ाम के थ्रू मतलब उनकी पोस्टिंग कराई जाएगी। लेकिन अगर आपको दोनों ही यानी कि बैकलॉग की सीट और जनरल रिक्रूटमेंट की जो सीट है उस पे अपनी दावेदारी रखनी है, तो उसके लिए जो फॉर्म है आपको सेपरेट फिल करना होगा। हाँ, यानी कि बैकलॉग की सीट के लिए और जनरल रिक्रूटमेंट के लिए जो फॉर्म है वो दोनों अलग-अलग सेपरेट, मतलब दोनों अलग फिल करना होगा, और दोनों की फ़ीस भी आपको अलग सबमिट करनी पड़ेगी। पर एग्ज़ाम हमारा सेम ही होगा। ठीक है? तो बात अगर हम करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो अनरिज़र्व्ड कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो हमारा फॉर्म है वो 2360 रुपीज़, एंड फॉर एससी/एसटी ये हमारा फॉर्म होगा 1416 रुपीज़ का। ठीक है, तो अब इसके अलावा हमारा एज का क्या क्राइटेरिया है। फॉर्म फिल करने के टाइम पर आपकी एज मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम हमारा 40 ईयर्स जो है एज दे रखी है। उसमें भी एज रिलैक्सेशन जो है हमारा एससी, एसटी, ओबीसी के लिए अप टू 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, और जो डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अप टू 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन हमें एज में दे रखा है। तो अगर हम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें, तो या तो कैंडिडेट यानी जो भी फॉर्म फिल कर रहा है उसने बीएससी नर्सिंग कर रखी हो, रजिस्टर्ड हो हमारा स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में। ठीक है, और अगर यहीं पर बस जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है वो जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने डिप्लोमा यानी कि जीएनएम कर रखा है, वो उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए अंडर स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल के साथ-साथ आपको मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का तो हो ही। ठीक है, और मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे और जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपको वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मतलब अपलोड करना होगा सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में। अगर हम रिज़र्वेशन की बात करें, तो वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि ओबीसी, एसटी और एससी की कितनी सीट्स हैं। साथ में हमारा ये है कि ये रिज़र्वेशन का जो बेनिफिट है वो सिर्फ़ यूपी में ही रहने वालों को मिलेगा। मतलब यूपी के बाहर यानी उत्तर प्रदेश स्टेट जो है हमारा, उसके बाहर के जो भी हमारे ईडब्ल्यूएस या ओबीसी या एससी/एसटी हैं, उनका जो है कास्ट सर्टिफिकेट जो है या फिर उनका कास्ट सर्टिफिकेट या उसका कोई भी बेनिफिट जो है इस मतलब वैकेंसी में उन्हें नहीं मिल पाएगा, अगर वो यूपी के रहने वाले नहीं हैं। तो उन्हें किस कैटेगरी में फॉर्म फिल करना होगा, वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही फॉर्म उनको फिल करना होगा। ठीक, फॉर्म हमारा ऑनलाइन अभी अवेलेबल नहीं हुआ है, लेकिन जो लास्ट डेट हमारी फी सबमिशन की है फॉर्म की, वो है मई 7th ऑफ मई, और फॉर्म का सबमिशन हमारा लास्ट है 14th ऑफ मई। तो इसके साथ-साथ हमारे पास जो भी सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, मतलब जो जिन्हें भी रिज़र्वेशन का
बेनिफिट चाहिए, उनके पास अपना उनका यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट और साथ में उनका कास्ट सर्टिफिकेट जो है मतलब रीसेंट का ही होना चाहिए। साथ-साथ आपके पास एक स्कैन डॉक्यूमेंट्स आपके जो भी मतलब जितनी भी मार्कशीट्स हैं आपकी 10th-12th और ये ग्रेजुएशन की, और उसके साथ-साथ आपका रजिस्ट्रेशन जो हो रखा है उसकी शीट की, उसका भी मतलब ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके स्कैन में होने चाहिए। साथ में आपका सिग्नेचर, आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड या वगैरह जो भी है आपके पास, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन फॉर्म में अवेलेबल होने चाहिए। और मेक श्योर कि आप सारी चीज़ें ऑनलाइन ही हैं, अवेलेबल हैं, तो किसी भी डॉक्यूमेंट्स को आप हार्ड कॉपी में करके उसे पोस्ट के थ्रू या कहीं भी भेजें, ऐसा कुछ भी नहीं, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। तो अ, रेडी रहिए, बहुत ही बड़ी वैकेंसी अपॉर्चुनिटी आई है आपके लिए, तो जितनी भी प्रिपरेशन है आप कंटिन्यू रखिए। और अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी डाउट है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है कि ये जो कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट है इसका क्या एग्जाम पैटर्न है, मतलब किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो हम उस पर बनाएंगे। साथ ही साथ हमारा ये सिलेबस क्या होगा, इस मतलब इस एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस होगा, कितने पॉइंट्स मतलब कितने मार्क्स का क्या वेटेज होगा, वो सब कुछ मैं डिस्कस करने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच।